उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला निपटने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे इंतजार के बाद बुधवार से सभी जिलों के डायट पर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले ही हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगाने का ऐलान किया। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। इन पदों के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कट ऑफ जारी किया था। कट ऑफ को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसके बाद इस पर फैसला आने के बाद काउंसलिंग और जिलों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बुधवार को जिलों में काउंसलिंग कराई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगा दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास के जन्मदिवस समारोह के लिए आरएसएस के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी बुधवार को अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान भैयाजी जोशी राम मंदिर के समतलीकरण का काम भी देखेंगे। भैयाजी जोशी का दौरा उस वक्त हो रहा है जबकि अयोध्या में राम मंदिर के शिखर को 1111 फीट की ऊंचाई देने की चर्चाएं चल रही। महंत नित्य गोपाल दास ने मंगलवार को राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई को बढ़ाने और राम मंदिर के निर्माण के विषयों पर चर्चा भी हुई थी। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 369 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 3,242 हो गई है। इसके अलावा 5,176 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। यूपी के स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि हम आशा वर्कर्स के जरिए प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। यूपी में अब तक 11,68,917 श्रमिकों का टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 1,036 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए। इन सभी लोगों के सैंपल को टेस्ट करने के लिए हायर लैब्स में भेजा गया। यूपी के गौतम बुद्ध जिले में मंगलवार को कोविड-19 से संक्रमित एक 48 साल के शख्स की मौत हो गई। इस मौत के साथ जिले में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 26 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 496 हो गई है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से लगने वाली सीमा को अब फिलहाल सील रखा गया है। इससे पहले प्रशासन ने यह कहा था कि चूंकि गौतम बुद्ध नगर जिले में 42% मरीज दिल्ली से ही आए हैं, ऐसे में दिल्ली की सीमा को खोलना फिलहाल सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम ट्रेनों की मदद से यूपी के बाहर के राज्यों के मजदूरों को उनके घर वापस भेजेगी। बुधवार को इसके लिए 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। लखनऊ में उत्तर रेलवे के डीआरएम और यूपी में रेलवे के नोडल अधिकारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि केरल की मांग पर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर से प्रवासी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। गोरखपुर से चलने वाली इस ट्रेन में बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर और उरई स्टेशन पर श्रमिकों को बैठाया जाएगा। इसके अलावा जौनपुर से वाराणसी होकर मुंबई तक के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। प्रदेश सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों के लिए कुल 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। इसके अलावा 2 दर्जन ट्रेनें उत्तर प्रदेश में वापस भी आएंगी। बुधवार को चलाई जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से 3, गोरखपुर से 1, वाराणसी से 2 और गाजियाबाद से 1 ट्रेन दूसरे राज्यों के लिए चलाई जाएगी।